हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 का अगर आप जो है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप जो है कि हिस्ट्री के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सभी आपको जो है कि देखना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप 1 to 5 यानी कि पीआईटी के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, 9 to 10, 11 12 टीजीटी पीजीटी, आप जो है कि किसी के भी स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग प्राइमरी का जो है कि हिस्ट्री का टीआरई 1 2 3 कैंसिल का जो है कि पीवाईक्यूज कर चुके हैं, 6 to 8 का भी कर चुके हैं, 11 12 हम लोग जो है कि कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि 63 नंबर का प्रश्न है, जो कि टीआरई 3 में हिस्ट्री में 11 12 वाले में जो है कि पूछा गया है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, और ये सभी आपको जो है कि आंसर फाइनल आंसर की के साथ में जो है कि बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं ये आपको बहुत ही काम आएंगे। आपको जो है कि अंदाज़ा लगेगा कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है कि पूछे जा रहे हैं। 65 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वह है फ्रेंड्स आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, तो 66 का फ्रेंड्स देखिएगा, MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये जो है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन थे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स प्रश्न आपके टीआरई 4 में पूछे जाएंगे। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, अपना जो है कि 67 नंबर का प्रश्न क्या है, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था। ठीक है, तो बारदौली जो है कि सत्याग्रह का नेता जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बारदौली की जो महिलाएं थी वही जो है कि इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, अपना 68 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं रखता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि एग्ज़ाम में बैठेंगे या प्रैक्टिस घर पे भी करेंगे तो आप जो है कि प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसमें आपको जो है कि नहीं, असत्य, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न को आप जो है कि पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित था। और देखिए इसमें से आप एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक देखेंगे और आप जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर को टिक करेंगे और आपका जो है कि आसान प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि संबंधित थे और इसीलिए फ्रेंड्स इसमें नहीं पूछा है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आयोग इसमें जो है कि राइट आंसर माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों जो है कि होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, ये जो है कि संबंधित थे। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको जो है कि पता होगा तो देखिए 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए जो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना है ये जो है कि 1900 जो है कि 8 में ही हो गई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो नवाज हुसैन सरफराज खान के द्वारा हुई थी। लेकिन इसको जो है कि पुनर्गठित किया गया था 1920 में,
जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो फाइनल आंसर की में जो है कि ये इसको जो है कि आयोग क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ठीक है, इसको जो है कि डिलीट कर दिया था, ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, तो 1920 में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो ये जो है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है कि हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इसमें डीपली नहीं पूछा गया है। देखिए हिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर आप जो है कि कोई भी जैसे महेश कुमार बड़वाल सर की जो NCERT का सार संग्रह बुक है, उसमें से भी अगर आप इतिहास के सभी जितने भी चीज़ें दी गई हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं, तो चाहे वो आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, या 9 to 10, 11, 12 TGT PGT आप किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप जो है कि करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना है आपको, और क्लास 9th और 10th में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर दिया गया है 1885 से 1947 तक, वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, या तो कोई भी आप जो है कि लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, आपका जो है कि हिस्ट्री के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि अध्यक्ष ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 120 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा यहाँ से, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, इनकी जो है कि मुख्य मांगे थी प्रशासनिक सुधार, विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ, और निष्ठावान चरित्र, तो ये भी बेसिक है। तो इसलिए आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1947 में इंडिया डिवाइडेड जो है कि एक पुस्तक थी, उसको जो है कि किसने लिखा था, यानी कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है कि कौन लिखा था। तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ये जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको जो है कि लूसेंट में भी मिल जाएगा, क्राउन में भी मिल जाएगा, महेश कुमार बड़वाल सर की बुक में भी मिल, मतलब किसी भी जो सामान्य जो है कि अध्ययन की जो बुक है, या कोई भी GK GS की बुक है जिसमें जो है कि आधुनिक इतिहास दिया गया, उसमें ये आपको मिल जाएगी। लूसेंट में तो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ये भी आपको जो है कि कहीं भी मिल जाएगा। मराठा में केसरी एक समाचार पत्र किसके द्वारा जो है कि प्रारंभ किया गया था। तो ये BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि शुरू किया गया था मराठा में केसरी समाचार पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसमें फ्रेंड्स एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये जो है कि दोनों बहुत ही अधिक प्रभावित थे। भारत में जो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से जो है कि बहुत अधिक जो है कि ये दोनों व्यक्ति एनी बेसेंट और BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों जो है कि बहुत ही प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर जो है कि फूट पड़ी थी, यानी कि जो है कि दो भागों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बट गया था, ये आपको जो है कि बताना है। तो ये देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल के नेताओं में फूट हुआ था। इसमें जो है कि ये दो भागों में बट गई थी, और पुनः एक कब हुई थी,
1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये जो है कि दोनों पुनः एक हो गए थे। ठीक है, ये लखनऊ के अधिवेशन में पुनः जो है कि एक हो गए थे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1919-1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा था? तो वो है फ्रेंड्स आपके जो है कि महात्मा गांधी का ज़्यादा जो है कि आधिपत्य रहा था, इसलिए आयोग इसमें जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में 1914-1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी। तो जो है कि कौन चल रही थी? तो ये थी फ्रेंड्स सेना में बलपूर्वक भर्ती जो है कि 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना रुकावटों की भर्ती चल रही थी। किसके बल पर? सेना में बलपूर्वक भर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो ये जो है कि खंडित होने से बचाया था अंबालाल साराभाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसका कथन था? तो देखिए फ्रेंड्स, यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये जो है कि लॉर्ड कर्जन का था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल, और ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगी और किसी भी क्राउन की बुक में या जो है कि एनसीईआरटी में भी है, और आपको जो है कि महेश कुमार बड़वाल सर की बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? तो गांधी जी जो है कि ये प्रवेश किए थे 1919 में अमृतसर के, इसमें जो है कि ये प्रवेश किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंचा था? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो दुर्घटना हुई थी, इससे जो है कि भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर घटना थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स गोरखपुर में हुई थी, जो चौरी चौरा घटना के नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए इसका फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये घटना ये घटना जो है कि कहाँ पर हुई थी? ये घटना जो है कि यूपी के गोरखपुर जिले में हुई थी। गोरखपुर में कहाँ पर फ्रेंड्स? तो गोरखपुर में ये जो है कि एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पर ये घटना हुई थी। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न आपका 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 मतलब लगभग ये सभी पेपर में पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। तो ये जो है कि किसके? कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के द्वारा ये जो है कि कटु विरोध किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रयास जो है कि विरोध किया गया था किसके द्वारा? कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। तिलक स्वराज्य निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तो लगभग इसमें फ्रेंड्स 1 करोड़ के समथिंग जो है कि इकट्ठा किया गया था। गूगल करने पे जो है कि मिला है, लेकिन आयोग इसका राइट आंसर जो है कि ई माना है। ठीक है, क्योंकि 90 लाख सबसे इसमें 99 लाख सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो इसमें जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आयोग आंसर माना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? तो 1923 में जो है कि स्वराज दल का अध्यक्ष CR दास थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ 100 जो है कि 36 नंबर का। भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? यानी कि भारतीय नेताओं की जो कौन सी पार्टी थी जो संवैधानिक पार्टी बनी थी, तो वो था फ्रेंड्स आपका स्वराज दल। ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत में आया था, यानी कि साइमन कमीशन जो है कि भारत में कौन से जो है कि सन में आया था? तो आया था फ्रेंड्स ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? यानी कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें जो है कि बहावी आंदोलन जो है कि गूगल करने पे आप भी गूगल करेंगे इस प्रश्न को, तो इसमें बहावी आंदोलन ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन जो है कि आयोग कौन सा आंसर माना है? तो आयोग जो है कि माना है फ्रेंड्स आपका, ये आयोग माना है आपका ऑप्शन नंबर ई माना है। ठीक है, आयोग जो है कि ऑप्शन नंबर ई माना है, लेकिन आप जो है कि गूगल करेंगे तो बहावी आंदोलन इसका मिलेगा। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था, यानी कि किसके अतिरिक्त? ठीक है, तो ये 139 का इसमें रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त जो है कि गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 140 नंबर का जो प्रश्न है, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था, यानी कि लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है कि पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 141 का देखते हैं। अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कि प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 की ये तिथि आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 142 का देखेंगे, तो लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है, और ये आपको आपको जो है कि लुसेंट में भी मिल जाएगा, क्राउन में भी मिल जाएगा, महेश कुमार बरवाल सर के बुक में भी मिल जाएगा, और एनसीईआरटी के बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? तो ये जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 143 का हम लोग देखते हैं। 1930 और 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? ठीक है, तो इसमें जो है कि समथिंग गूगल करेंगे आप तो 90,000 के जो है कि समथिंग 90,000 के समथिंग लोग जेल गए थे। ठीक है, लेकिन आयोग जो है कि क्या माना है? ऑप्शन नंबर ई जो है कि आयोग माना है। ठीक है, आयोग ऑप्शन नंबर ई माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई को भी आप याद रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ से इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे थे? यह कथन किसका है? मतलब राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे, यह कथन निर्भीकता से किसने कहा था? तो यह कथन जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 145 नंबर का प्रश्न क्या है। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही, जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका पंजाब और बंगाल, इसमें जो है कि ये मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम जो है कि संख्या ज़्यादा है, लेकिन इन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही थी। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 146 नंबर का प्रश्न क्या है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं 11-12 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नारा भी आपको एक नज़र में रट लेना है।
2 से 3 प्रश्न आपको जो है कि देखने को मिल सकते हैं किसी भी पेपर में, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है कि आयोग क्या कर दिया है, प्रश्न को डिलीट कर दिया है, ठीक है। आयोग इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, लेकिन 24 मार्च 1946 को कौन कमीशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है कि भारत आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया था, लेकिन अब आयोग किस लिए इसको डिलीट किया है, आप जो है कि सर्च करके कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, ठीक। क्योंकि बेसिक जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं, तो ज़्यादा हम जो है कि इसको सर्च करने का प्रयास नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था, ठीक है। तो पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? तो ये जो है कि किया गया था एम ए जिन्ना के द्वारा, ठीक है। जिन्ना जी को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी, ठीक है। तो ये जो है कि सहमति की घोषणा किया गया था माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज का जो है कि लास्ट प्रश्न है और इस पेपर का, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया था कब? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम को जो है कि पास किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि, और देखिए एक बार और देख लीजिए, जो 69 नंबर का प्रश्न था, देखिए आयोग इसको डिलीट किया है। ये जो है कि स्क्रीनशॉट फाइनल आंसर की वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न है, 147 नंबर का जो प्रश्न था, ये इसको भी जो है कि डिलीट किया गया है, कैबिनेट मिशन वाला, ठीक है, कैबिनेट मिशन वाला। और अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये जो है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आईएनएम यानी कि हिस्ट्री के जो है कि पीवाईक्यू सीरीज में ये जो है कि तीसरी क्लास थी, ठीक है। अब जो है कि अगली क्लास आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, आपकी चैप्टर वाइज और जो है कि बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की और इसकी जो है कि प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको जो है कि रेडी हो रही है और जल्द ही आपको जो है कि मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।